दारुल हक्कानिया के मुंतज़मीन ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना राशिदुल हक हक्कानी और हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह हक्कानी को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि तखस्सुस फ़िद्दावा वल इरशाद का आगाज़ यहाँ हुआ। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और फिर उसके बाद मैं आप हज़रात को मुबारक पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस तखस्सुस में आने के लिए रास्ता नसीब फरमाया और एक तौफीक बख्शी। दो तीन बातें मैं तमहीद के तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि हम तक़ाबुल अदियान नहीं करते, इसलिए कि दीन एक है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और उसके साथ किसी का कोई तक़ाबुल नहीं है। तो मज़ाहिब हैं, आप खुद देख लेंगे इन 2 दिनों में कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो बिल्कुल खोखले से हैं, ना उनका कोई निज़ाम है, ना उनकी कोई आसमानी तालीमात के साथ ताल्लुक़ है। तो दीन सिर्फ़ एक ही है जो इब्तिदा से आ रहा है और क़यामत तक रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने भी यही इरशाद फरमाया कि इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़ल लज़ीना उतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात। ये आप सब हज़रात जानते हैं। हम मुताला मज़ाहिब की एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुताला मज़ाहिब भी मक़सूद बिज़ात नहीं है। मज़ाहिब से मुताल्लिक़ मालूमात लेना और उन्हें अपने ज़हन में बिठाना, ये मक़सूद बिज़ात नहीं है। मक़सूद बिज़ात है दावत और अल-इरशाद। एक मुसलमान दाई है पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के तमाम तबकों के लिए, तमाम जोग्राफियों के लिए वो दाई है। तो उसे दावत का काम कैसे करना है, अवाम में, खवास में, ये हर जगह पर मुख्तलिफ तरीक़ेकार होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3 बातें इरशाद फरमाई हैं कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। कि अगर हिकमत भी काम न दे किसी आदमी पर और वाज़ेह हसना भी काम न दे, तो फिर उसके साथ मुबाहसा है, मुजादला है, लेकिन वो मुजादला इल्मी मुजादला है। तो इल्मी मुजादला के लिए ये ज़रूरी है कि जिस मज़हब के आदमी को हम दावत दे रहे हैं और वो मुजादला तक बात पहुँच गई है, तो हमें उस मज़हब की मुबादियात का इल्म हो, उसकी इस्तिलाहात का इल्म हो, उसके अक़ायद का इल्म हो और उनकी मुआशरत का कुछ न कुछ इल्म हो, ताकि हम उनको उनकी ज़ुबान में दीन की दावत दे सकें, क्योंकि हम दाई हैं। और ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो मज़ाहिब हैं या तहरीकें हैं, उनमें सिर्फ़ इस्लाम दावत का दीन है, बाकी कोई मज़हब भी दावत का नहीं है। आप उसे चंद दिनों में, 2 दिनों में देख लेंगे। तो ये बात बुनियादी तौर पर जहन में रखनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि नफ्सियात हैं हर मज़हब के लोगों की, उन नफ्सियात को भी समझना ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम उन्हें इस्लाम की दावत देने जा रहे हैं तो हमें इल्म हो कि उनकी मुआशरत क्या है, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार क्या है, उनकी मज़हबी नफ्सियात क्या है, ताकि हम उनकी नफ्सियात को समझते हुए उनके साथ गुफ्तगू कर सकें। और हमें हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम सब तो आग की तरफ आगे चले जा रहे थे, मैं तुम्हें तुम्हारी कमर से पकड़ पकड़ कर वापस ला रहा हूँ। ये हमदर्दी है, खैर खाही है, और हमें खैर खाही और हमदर्दी के साथ पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को जो किसी भी मज़हब से वाबस्ता हैं, उन्हें इस्लाम के रास्ते पर लाना और फिर उन्हें जन्नत की तरफ ले जाना, ये हमारा दर्द है, ये हमारी जो है ज़िम्मेदारी है। और उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम मज़ाहिब का कुछ मुताला करना चाहते हैं। अगली बात यह है कि आलमी सतह पर मज़ाहिब
4 تسلیم کیے گئے، باقی تحریکیں ہیں لیکن 4 مذاہب تسلیم کیے گئے ہیں: اسلام، ہندو مت، یہودیت اور مسیحیت۔ انہیں عالمی سطح پر 4 کو مذاہب مانا گیا، لیکن ہم جب تقسیم کرتے ہیں اپنی تو اس میں یہ ہے کہ اسلام کے معاصر مذاہب اور اسلام کے منحرف مذاہب، یہ 2 تقسیم ہم کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں مذاہب اور تحریکیں، ان کی تقسیم یہ ہے کہ 3 مذاہب تو اسلام کے معاصر مذاہب ہیں: ہندو مت، یہودیت اور مسیحیت، اور اس کے علاوہ اسلام کے منحرف کچھ مذاہب ہیں جن کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں علمی اعتبار سے۔ ان کی بنیاد ہے انکار عقیدہ ختم نبوت۔ یہ تینوں مذاہب وہ ہیں کہ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کرتے ہیں۔ جو آیت آپ سورہ الاحزاب کی ہمیشہ پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ 2 دعوے ہیں، ایک تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا یہ کہ خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ 3 مذاہب وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کیا، اور وہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے۔ اور اس کے علاوہ کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانا، لیکن جو اسلام کے جو بنیادی عقائد تھے ان میں سے کسی ایک عقیدے سے منحرف ہو گئے، اور انہوں نے ایک نئی راہ اختیار کی جو توارث کے ساتھ ہماری راہ چلی آ رہی تھی، اس راستے سے ہٹ گئے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ منحرف مذاہب ہیں۔ ان میں کئی تحریکیں ہیں لیکن بنیاد ان میں انکار ختم نبوت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہم ان 5 سے خصوصی طور پر ان 2 دنوں میں گفتگو کریں گے۔ 3 مذاہب جو معاصر مذاہب، اور 2 تحریکیں جو منحرف ہیں، اسلام کے نام لیتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا اعلان کرتے ہیں، لیکن وہ انحراف کے راستے پر ہیں اور ہم انہیں اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ ان پہ گفتگو ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے ان 3 مذاہب کا، تو ان میں تھوڑی سی تقسیم یہ ہے کہ یہودیت اور مسیحیت یہ آسمانی تعلیمات کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہے، انبیاء کے ساتھ ان کا تعلق، اس کا دعویٰ ہے۔ اور ایک مذہب جو ہندو مت ہے، اس کا آسمانی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، نہ وحی الہی سے، نہ نبوی تعلیمات سے، نہ کوئی آسمانی کتاب جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ایک الگ تقسیم ہے کہ ان 3 مذاہب میں سے بھی یہودیت اور مسیحیت آسمانی تعلیمات کے دعوے دار ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے جو آسمان سے اتاری گئی تھی۔ لیکن ہندو مت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ تو ہندو مت کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 مذاہب میں سے قدیم ترین مذہب جو ہے وہ ہندو مت ہے۔ تقریباً 1800 سے 2000 قبل مسیح سے اس کا وجود سامنے آیا۔ جو عالمی سطح پر مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 2000 سال قبل وجود ہے ہندو مت کا۔ یہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر پا رہا، کہ یہ جو سالوں کی گنتی اور سالوں کا تعین کیا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک ہمارا سن ہجری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے جو معاملات شروع ہوئے تو وہاں سے آغاز ہے۔ اس کی آج جو ہے وہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور ہم 43 تک جا رہے ہیں۔ ایک عیسوی سن ہے، یہ مسیح علیہ السلام کی ولادت سے شروع کرتے ہیں مسیحی لوگ، وہ آج اس کے 2022 چل رہا ہے۔ لیکن ایک لکھا جاتا ہے قبل مسیح، قاف با، قاف میم،
کہیں پہ بھی سن لکھتے ہوئے کاف میم لکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام سے گویا شروع ہوئے ہیں سن، لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ مسیح علیہ السلام سے اتنے 100 سال پہلے پیش آیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوں کہیے جو اصطلاح لکھی جائے گی وہ یہی ہے کہ ہندو مت کی ابتدا ہوئی ہے 2000 سال قبل مسیح۔ گویا ہم اگر اپنے طور پر اپنے مطالعے کی بنیاد پر اس کا ایک جائزہ لیں تو وہ یہ ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام تک تو تمام لوگ جو ہیں وہ توحید کے عقیدے پر قائم تھے، لیکن پھر وہ جو 5 بنائے گئے ودم ولا سوام ولا یغوث و یعوق و نصر، ہمارے یہاں ود سوا یغوث یعوق نصر، اور حضرت نوح علیہ السلام کو پھر اس کے رد کے لیے بھیجا گیا، تو یہاں سے شرک کا آغاز ہوا، اور شرک کا آغاز ہوا مجسموں سے، تصویروں سے، کہ اپنے بزرگوں کی، اپنے خاندان کے اور اپنے قوم کے بڑے لوگ جو جنہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ والے لوگ تھے، ان کی تصویریں بنا کر رکھی گئیں، اور تصویروں میں پھر مجسمہ سازی آ گئی جسے ہم بت پرستی کہتے ہیں۔ بت پرستی کا آغاز ہو گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا شرک کی رد کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ ہندو مت کہلاتی ہے۔ میں آپ کو اس کی طرف کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جس خطے میں ہم آباد ہیں یہ سارا ہندوستان کہلاتا تھا۔ اب پاکستان ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، کشمیر ہے، لیکن اس سے پہلے یہ پورا ہندوستان کہلاتا تھا، جسے بر صغیر کہتے ہیں، اور اب ہم مانتے ہیں کہ بلکہ جاپان، چین، یہ سارا ہندو مت کا علاقہ تھا، اور بت پرستی یہاں تھی، مجسمہ سازی ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری تحریک جو ہے دعوت اور ارشاد کی، آپ اسے قرآن مجید میں پڑھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پڑھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پوچھتے رہے کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون وقالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ تو یہ مجسمے بنا کر، ان مورتیاں بنا کر ان کو اپنا الہ سمجھنا یا ان کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ ہے ہندو مت۔ لیکن اس کے پیچھے بھی جو ایک ذات ہے وہ بہرحال ایک بڑی ذات ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب مظاہر ہیں، چاند، سورج، ستارے، پانی، آگ، یہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوری دنیا میں پرستش ہوتی رہی ہے یا اب بھی کسی نہ کسی انداز سے ہو رہی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ یہ تو اس بڑی ذات کے، خالق تو کائنات کا ایک ہی ہے، لیکن یہ اس بڑے خالق کے مظہر ہیں، اس کی قوت اور اس کی صفات کا کچھ نہ کچھ مظاہرہ ان کے ذریعے ہوا ہے، لہٰذا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ یہ مشرکین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہ مظاہر قدرت، آپ نے دیکھا ہوگا شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے سورہ الانعام کے بالکل ابتدائی آیات کے اندر تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ پوری دنیا میں بتوں کی پوجا ہوتی رہی مختلف انداز سے، اور ایک وقت وہ تھا کہ جب مکہ معظمہ میں بھی بت تھے، خانہ کعبہ میں بھی بت رکھ دیے گئے تھے۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے لکھا کہ اس ہندوستان کی جو نفسیات ہیں اور ہندوستان کے لوگ تو خداؤں کے معاملے پر اتنے فیاض ثابت ہوئے کہ انہوں نے 33 کروڑ خدا بنائے۔ 33 کروڑ کا لفظ لکھا ہے حضرت شیخ الاسلام نے کہ 33 کروڑ خدا بنائے۔ تو اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے، آپ نے قرآن مجید میں پڑھ لیا۔ میں صرف یہ چند آیات اور کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہندو مت یا بت پرستی یا تماثیل یا مظاہر پرستی جو ہے، اس کے لیے انسانی نفسیات کیا بنتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل آئے، اور اس
बहरे कुलज़म से भी आगे निकल आए। तो क्या है कि उन्होंने एक बस्ती के पास से गुज़रे तो देखा कि वहाँ के लोग सामने मूर्तियाँ रख कर उनकी इबादत कर रहे हैं। तो उन्होंने बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, हमारे लिए भी कोई ऐसा इलाह रखो, बनाओ जिस तरह इनके इलाह हैं कि जो अब सामने हों और हम उनकी इबादत करें। तो ये एक जज्बा और एक नफ्सियाती जो मर्ज़ है वो इंसानी ज़िंदगी में बनता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो उसका जो जवाब दिया, क़ाल इन्नकुम कौमुन तजहलून इन्न हाउलाए मुतब्बरुम मा हुम फ़ीहि व बातिलुम मा कानू। तो ये सब बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इंसानी ज़िंदगी में ये मामला रहा है कि सामने पड़ा हुआ खुदा, जो खुदा नज़र नहीं आता माबूद, उससे ज़्यादा उसकी इबादत की जाती रही है, अब भी है ऐसा ही। तो हिंदू मत जो है ये इस बुनियाद पर बना और इसी बुनियाद पर यह परवान चढ़ा, और इस पूरे खित्ते ने यहाँ अगर इस्लाम की रोशनी आई है और लोग मुसलमान हुए हैं, तो हम भी जो यहाँ बैठे हुए हैं ये 10, 12, 15 नस्लें ऊपर चले जाएं तो उनका कोई ना कोई हिंदू मत से और सिख मत से ताल्लुक़ होगा ख़ानदानी तौर पर। मोहम्मद इब्न कासम जो बनु उमैया के दौर में यहाँ आए, तो राजा दाहिर जो सिंध का और उस इलाके का हुक्मरान था, और वो भी बुत परस्त थे, वो भी हिंदू थे। तो उसके एक जो अमल था, उस अमल पर रद्द अमल के तौर पर हज्जाज बिन यूसुफ ने खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उन्होंने हज़रत ने ये भेजा मोहम्मद बिन कासम को, और वो एक बड़ा लश्कर लेकर यहाँ आए। उन्होंने इस पूरे खत्ते को फतह किया। सिंध की फतह से आगाज़ हुआ और फिर ये इस्लाम फैलता चला गया। और आज जो पूरी दुनिया में 1 अरब से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, वो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद और सहाबा इकराम की जद्दोजहद और फिर फातिहीन जो हैं उनके ज़रिए से इस्लाम फैला। तो ये ख़ित्ता जो अब इस्लाम का एक मरकज़ बना हुआ है, और हम यहाँ कहते हैं कि इस वक्त भारत में भी 25 करोड़ मुसलमान आबाद हैं, इतने ही मुसलमान बांग्लादेश में हैं, इतने ही मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में हैं, 4 करोड़ के करीब जो है अफ़गानिस्तान में हैं। तो ये सब के सब जो मुसलमान हैं, इनके पीछे क्या है वो एक अलग तहरीक है, लेकिन इससे पहले ये सब के सब हिंदू मज़हब के साथ वाबस्ता थे। आपको याद होगा कि तालिबान ने अपने पहले दौर में बाबियान के जो बुत हैं वो तोड़े। उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में भी बुत परस्ती कितने उरूज पर रही, और उन बुतों को किस हद तक अकीदत की निगाह से देखा जाता रहा कि इस्लाम आ जाने के बाद भी वहाँ बुत मौजूद रहे जो इन्होंने तोड़े। तो ये है हिंदू मत, इसकी बुनियाद। अब मैं आपके सामने हिंदू मत के अकायद और हिंदू मत की तकसीम जो मुआशरती है उसका ज़िक्र करूँगा, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि हिंदू मज़हब की बुनियाद क्या है, और फिर उसके बाद आपको किसी भी हिंदू के साथ जो पंडित हैं, जो उनके मज़हबी रहनुमा हैं, और जो हिंदू मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अवाम हैं, उनके साथ गुफ्तगू करके उनको इस्लाम की दावत देने में आसानी महसूस हो। ये ना समझिए कि हिंदू मत जो है वो सिर्फ भारत में रह गया है। ये सिंध का जितना इलाका अंदरून है वहाँ बहुत बड़े हिंदू आबाद हैं। आपके पेशावर में हिंदू रहते हैं, अफ़गानिस्तान में हिंदू रहते हैं। इसलिए ये सोच कर के हिंदू मत यहाँ नहीं है, हम इस हिंदू मत के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात हासिल करने की हमें क्या ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खाम ख्याली होगी। हिंदू मज़हब के लोग हर जगह पर मौजूद हैं, मंदिर मौजूद हैं जो उनकी इबादत गाहें हैं, उनके पंडित मौजूद हैं जो उनके मज़हबी रहनुमा है। इसलिए आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे तो आपको हिंदू मत के बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात मैं पेश करूँगा, ताकि आपको उन मालूमात की बुनियाद पर इस्लाम की दावत देना ये आसान हो जाए। पहली बात इस सिलसिले में कि अकायद क्या है हिंदू मत के। हिंदू मत में
3 खुदा माने गए हैं, 3 खुदा। वैसे तो उन खुदाओं के करोड़ों जो है वो अवतार हैं, देवी देवता हैं, उनके गोया नायब जिनको कहते हैं, वो करोड़ों की तादाद में, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। लेकिन बुनियादी तौर पर 3 खुदा हैं उनके अकीदे में शामिल। 3 खुदाओं में एक का नाम है ब्राह्मा, दूसरे का नाम है विष्णु और तीसरे का नाम है शिव। अगर मेरे सामने वाइट बोर्ड होता तो मैं लिखता आपको, इसलिए अच्छा है मौजूद, मैं लिखता हूँ। अकायद 3 खुदाओं का तसव्वुर है हिंदू मत में। ब्राह्मा, विष्णु, शिव। तकसीम उनके यहाँ ये है कि ब्राह्मा खालिक है। ब्राह्मा सारी कायनात का खालिक है। जो चीज़ भी खल्क हुई या अब जो चीज़ खल्क होती है उसका खालिक ब्राह्मा है। विष्णु जो है उसकी सिफत रुबूबियत है, कायनात को पाल वो रहा है, रिज्क वो दे रहा है, नश्व नुमा वो कर रहा है और कायनात की जो हिफाजत है, ज़रूरियात हैं, वो पूरी करता है। और शिव जो है ये गोया हिलाक करने वाला है, जिसको कोई सज़ा देनी हो उसकी सज़ा का जो इख्तियार है वो शिव के पास है। ये 3 खुदा है और 3 खुदा ही अपने अपने दायरे में इस पूरी कायनात को चला रहे हैं। दूसरी बात, हिंदू मत में इंसानियत को 4 ज़ातों में तकसीम किया गया है। 4 ज़ातों में इंसानियत को तकसीम किया गया है कि सब इंसान, जहाँ तक ताल्लुक़ है मैं एक अर्ज़ कर दूँ कि इस्लाम और मुसलमानों के साथ उनकी दुश्मनी, ठीक है, वो तो शुरू हुई उस वक्त से कि जब इस्लाम ने आकर उनको फतह किया, उनके किले मस्मार कर दिए, उनके मंदिर जो है वो नहीं गिराए, लेकिन वहाँ इस्लाम आया और उनकी जो कुव्वत थी, इक़्तिदार आला था इस इलाके में हिंदू मत का, उसको इस्लाम ने आकर तोड़ा। तो उसकी बुनियाद पर वो दुश्मनी अब तक चली आ रही है। खाए उसकी अगली नस्लें जो है वो कोई किसी नाम से भी ज़िंदा हों, लेकिन वो इस्लाम के ख़िलाफ़ उनकी नफ़रत मौजूद है। तीसरी बात जो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो अपने हिंदू मत के साथ वाबस्ता लोगों में के अलावा किसी को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। नफ़रत, तासुब और दुश्मनी ये उनकी फितरत में शामिल है, मजहबी एतबार से। अपने अंदर भी यानी हिंदू मत में भी वो जो इंसान है उनको 4 ज़ातों में तकसीम करते हैं कि 4 दर्जे हैं इंसानों के, 4 ज़ातों में तकसीम है। ज़ातें तब्दील नहीं हो सकती, यही नस्लन बाद नस्लन चलती चली जाएंगी। उनमें से पहली ज़ात जो है, जो सबसे बड़ी ज़ात है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण, आपने लफ्ज़ ये सुना होगा, पढ़ा होगा। ब्राह्मण ये सबसे बड़ी ज़ात है। वेश, वाव या शीन, वेश ये दूसरी ज़ात है। खत्री या खश्तरी ये तीसरी ज़ात है और शूदर चौथी ज़ात है। अब मैं ज़ातों में तकसीम करने का जो फ़लसफ़ा है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। वो ये है कि उनके नज़दीक मजहबी एतबार से, अकीदे के एतबार से, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा और उसे मज़हब के तमाम मामलात का इख्तियार हासिल होगा। वो मुक़द्दस है, वो पाकीज़ा है और उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। वो सबसे आला तरीन ज़ात है। वो कितना बदकिरदार क्यों ना हो, वो कितना बदमुआश क्यों ना हो, वो कितना ज़ालिम और कितना ही बदतरीन से बदतरीन अफ़ाल का मुर्तकिब क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा। ये ज़ात इसी तरह चलती रहेगी। ये है उनकी मजहबी एतबार से बड़ी ज़ात। जहाँ तक ताल्लुक़ है वेश का,
वेश जो है ये तिजारत पेशा लोगों को कहा गया है, इनका काम है तिजारत करना। और ये आपने बहुत सुना होगा कि साहूकार या बनिया जो हिंदुस्तान में थे और कारोबार करते थे, ये वेश ज़ात के लोग जो हैं ये कारोबारी। खस्त्री या खत्री ये लफ्ज़ आपने सुना भी होगा, लेकिन उनके यहाँ इसकी तकसीम ये है कि फ़ौज में, पुलिस में, कानून नाफज करने वालों के इदारों में जंगजू जो ज़ात है वो खत्री की ज़ात है। और चौथी ज़ात है शूदर, इसे दलत भी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो इन चारों में यानी हिंदू मत में इंतहाई निचले दर्जे के, जिन्हें इंसानी हुकूक भी हासिल नहीं है, भेड़ बकरियों की तरह ये ऐसे ही ज़ातें चल रही हैं। और ये दलत या शूदर वो ज़ात है कि जो इंतहाई कमज़ोर और इंतहाई गोया माशरे में सबसे गिरी हुई ज़ात है, उसे कोई हुकूक हासिल नहीं है, उसे ब्राह्मण के साथ या खत्री के साथ या वेश के साथ बैठने की इजाज़त नहीं है, उसके हकूक़ नहीं हैं और उसे बहुत अच्छी मुआशरत के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने का कोई हक हासिल नहीं है। और इसके साथ साथ ये कि ज़ातों में जब ये चारों की तकसीम हो गई, अब हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। जो मज़हब इंसानियत को इस तरह तकसीम करके कुछ लोगों को बदतरीन कहता हो, कुछ लोगों को बेहतरीन कहता हो, उस मज़हब में इस्लाम की दावत देना आसान है। और उसकी वजह यह है कि इस्लाम ये कहता है कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्न अबाकुम वाहिद और ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यन। ये सारी बातें जो हैं वो आपके इल्म में हैं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि इस्लाम ने ये कहा है कि कुल्लुकुम बनु आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब। कोई गोरा है या काला है, कोई अरबी है या अजमी है, जो कोई अमीर है या कोई गरीब है, इसके साथ कोई गरज नहीं है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से वो आदमी अल्लाह के नज़दीक मुहतरम है और इज़्ज़त वाला है जो तुम में से ज़्यादा मुत्तक़ी है। लिहाजा ये जो पेशे हैं वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, ये तारुफ़ के लिए हैं, वरना ये इंसानी ज़िंदगी का जौहर नहीं है। वहाँ ये है कि ये चारों ज़ातें अपने दायरे में रहेंगी और कोई एक ज़ात का फ़र्द भी अपना दायरा तोड़कर किसी दूसरे दायरे में शामिल हो जाए, ये नहीं हो सकता। ब्राह्मण के औलाद ब्राह्मण रहेगी, वेश की औलाद वेश रहेगी, खत्री की औलाद खत्री रहेगी और वो अपने पेशे करेंगे, अपने मामलात करेंगे। और शूदर जो कुछ भी करे वो खिदमत के लिए पैदा हुआ है। ये बड़ी ज़ातें हैं, इन ज़ातों की खिदमत के लिए, नौकरी के लिए, ग़ुलामी के लिए पैदा हुआ है। और वो खाए कितना बासलाहियत क्यों ना हो, उसको इन बड़ी ज़ात के लोगों के साथ अपनी शादी ब्याह और इनके साथ इस हद तक के ब्राह्मण वो मज़हबी किताबों को पढ़ता है, इनको शूद्रों को उनसे सुनने की इजाज़त नहीं। जो मंदिर मूर्तियाँ बड़ों के लिए हैं, उन मंदिरों में इनको जाने की इजाज़त नहीं। तो जो मज़हब अपने दरमियान हिंदू मज़हब में भी ये तकसीम करता हो, वो मुसलमानों के साथ या किसी दूसरे मज़हब के लोगों के साथ किस तरह एहतराम का जज्बा रख सकता है, ये बात हमारे लिए बुनियादी तौर पर ज़हन में रखनी चाहिए। इसके अलावा ये बात भी हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि उनकी मज़हबी किताबें कौन सी हैं। मज़हबी किताबें हमारे पास कुरान मजीद है, अहादीस मुबारका है, ये हमारा जो है वो सरमाया है। उनकी किताबें, चंद किताबों का मैं नाम लेता हूँ और वो भी उनका नाम लूँगा जो आम तौर पर हर जगह पे दस्तयाब हैं। ये 4 वेद हैं, ये माखज़ है उनके मज़हब का। गोया उनके मज़हब की तमाम तालीमात और जितने भी उनके अहकाम हैं, उनका कोई बुनियाद या उनका माखज़ ये किताबें हैं। वेद ये एक किताब है, ये लेकिन ये 4 किस्म की है। वेदें ये उनकी बुनियादी किताब है। इसके अलावा रामायण, उपनिषद
قرآن، یہ کتاب بس اتنی کافی. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو آگے اس مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے میں جو چیزیں بنیاد رکھتی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں، ورنہ یہ کئی گھنٹوں کا لیکچر ہو کہ ایک ایک بات پر تفصیل سے ہم گفتگو کریں. میں اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کرتا کہ آپ سب علماء ہیں. ایک کھڑکی کھولنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے کہ آپ اگر اس مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیں تفصیل کے ساتھ اور اس مذہب میں کام کرنے کا ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آپ ان بنیادوں پر اس مذہب کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اچھا، ان کے عقائد میں سے ایک جو عقیدہ، جسے ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت،